हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न आपका जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि 67 61 यानी कि 67 और 61 PQRS फिर आपका 41 अवरोही क्रम में अभाज्य संख्याओं की व्यवस्था है। इनमें से कौन सी संख्या जो है 53 है। यानी कि इन सभी में से पूछ रहा है कि संख्या पी क्यू आर एस आपका 4 नंबर दिए हुए हैं। इन चारों नंबर में कौन सी संख्या होगी जो आपका 53 होगी। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे बोल रहा है अवरोही क्रम और एक वर्ड बोल रहा है आपका अभाज्य संख्या। क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 67 और 41 क्योंकि अंतिम संख्या है और ये क्या है? शुरुआत संख्या हम लोग का के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं बीच अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिनके गुणनखंड जो है केवल केवल दो ही हो, पहला 1 और दूसरा वो संख्या खुद। यानी कि उस संख्या में केवल दो संख्या से ही भाग लग सकता है, या तो संख्या खुद से या फिर एक से। ठीक है, तो 67 और 41 के बीच जो ऐसी है कौन कौन संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो है आपका, बात करते हैं 59 है। ठीक है, फिर आपका 53 है, फिर आपका कितना हम लोग का 43 हो जाएगा, सॉरी 47 हो जाएगा हम लोग का, फिर हो जाएगा 43। अब बात करें यहाँ पे अवरोही क्रम, ये जो है आपका आरोही क्रम में है। आप इसको जाना है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम से आएंगे तो क्या होगा हम लोग का 41, सबसे छोटी संख्या क्या होगा 41, फिर हम लोग कितना 43 हो जाएगा, फिर 47, फिर 53, फिर 59 और लास्ट में होगा हम लोग कितना 61 और 67। क्लियर है? अब देखिए कि यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने हुए 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने सारी संख्या जो है अभाज्य संख्या निकाल ली है, जो कि 41 से 67 के बीच में था। ठीक है, और वही क्रम बढ़ाने के बाद अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 53 है ये कौन सी संख्या है। देखिए 53 कहाँ पे, यहाँ पे है लास्ट से 1 2 3 चौथे नंबर पर लास्ट से है, यानी कि लास्ट से क्या होगा चौथे नंबर पर होना चाहिए हमको। ठीक है, 1 2 3 और 4 हमारा क्यू, यानी कि जो 53 है हमारा क्यू से क्या करेगा रिप्लेस करेगा, इसलिए आपका आंसर जो हम लोग का क्यू इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है सीटेट पेपर 2 में। प्रश्न आपका दिखाई पड़ रहा है 9x² 9xy प्लस का 7xy प्लस का 9y² माइनस में है 8 प्लस का x² माइनस का xy प्लस का y² का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। सबसे पहले से प्रश्न को करते कैसे हैं, जो भी नंबर यहाँ पे लिखते हैं इसको 9xy है तो xy प्लस का, देखिएगा एक साथ यानी एक जात का, एक राष्ट्र का जो भी नंबर्स को एक साथ लेने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करेंगे। यहाँ पे 9 के साथ XY है ना, तो इसके साथ कोशिश करेंगे पहले हम XY वाले सभी संख्या को लिख ले। 9xy प्लस 7xy भी हमारा 7xy है, फिर XY कहाँ दिख रहा है आपका, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका XY है ना, तो इसको करते हैं माइनस का है, तो माइनस करेंगे कितना हम लोग x और y। क्लियर है? एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आगे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा हमारा, यानी ये जो माइनस होगा हम लोग यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका प्लस में होगा आपका माइनस में हो जाएगा, जो माइनस होगा हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब से XY तो खत्म हो गया, अब चलते हैं हम लोग 9y² पे। 9y² का प्लस में है ना, तो प्लस का डालेंगे आप कितना 9y²। ठीक है, माइनस का अब चलेंगे y²। देखिए अब माइनस
इंटू प्लस माइनस होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस होगा फिर, क्यों, क्योंकि सारे तो खत्म हो गए, यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस होगा हम लोग का, तो यहाँ पर होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर लास्ट में माइनस करेंगे हम लोग 18 डी जो करते हैं लास्ट में, ये आपका प्रोसेस होता है करने का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई 9 टाइम्स है, यहाँ पे 7 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स है, सभी को आप जोड़ देंगे प्लस में, तो 9 7 16, अब प्लस का एक कितना था 17, यानी कि 17 एक्स वाई प्लस का, यहाँ पे प्लस में 9 वाई स्क्वायर 9 टाइम्स, वाई स्क्वायर क्या हम लोग को 9 टाइम्स है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हम लोग का 1 टाइम्स है, 9 में से एक माइनस में आप याद रखेंगे, तो कितना हम लोग का 8 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन में ही दिया हुआ भी है। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी आपका उसी ईयर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो है उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न को घुमा दिया है, ठीक है, प्रश्न कुछ है नहीं, थोड़ा सा घुमाया गया है। बोलो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए भैया एक वर्ग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्ग में क्या सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो परिमाप बोलते हैं इसको, साइड वाले को चारों भुजाओं का योग क्या होता है हम लोग को परिमाप होता है। इस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे घुमाया हुआ है यहाँ पे, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का जिसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का जो व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो व्यास को लिखते हैं हम लोग डी से, डी दिया है कितना 4 cm, हमको चाहिए आर, तो आर वाला फॉर्मूला क्या था हम लोग का डी बटे में 2, यानी कि 4/2 इक्वल टू हो गया 2, यानी कि आर का वैल्यू कितना हम लोग का 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। प्रश्न को आप उल्टा समझेंगे, उस वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या, पाई को पाई छोड़ देते हैं, और आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू 2 है तो 2 से गुना करते हैं, हालांकि आप चाहो तो पाई का वैल्यू 2 22/7 भी रख सकते हो, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हम लोग का 4 इंटू में पाई, ये क्या निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 4 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई। प्रश्न कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या हो जिसका क्षेत्रफल जो है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया हम लोग को 4 पाई, इसके बराबर में क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल होगा भैया, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। आपको पता होना चाहिए कि 4 पाई इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल क्या था हम लोग का, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा, मान लीजिए भुजा का वैल्यू एक्स होगा, मान लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 पाई, इंटरचेंज कर दिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट अंडर क्या होगा हम लोग का 4 पाई, हुआ ना, स्क्वायर का तो रूट चढ़ता है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा हम लोग का 4 का स्क्वायर तो 2 होता है हम लोग का, रूट अंडर पाई, 2 रूट अंडर पाई हो जाएगा किसका, ये निकल जाए हम लोग किसका, ये एक्स का मान निकल जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न कह रहा ध्यान समझेंगे, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहे आपसे, ये तो भुजा निकाल लिया वर्ग का, एक चीज वर्ग का परिमाप आपसे पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है हम लोग का 4 गुने में 1 भुजा, तो भैया भुजा का लंबाई तो निकाल लिए हो आप, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुने में 1 भुजा का लंबाई कितना है 2 रूट अंडर पाई, तो 4 गुने में 2 कितना हम लोग 8 रूट अंडर पाई, हालांकि ऑप्शन आपका यही दिया हुआ आंसर, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो पाई के मान 22/7 होते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर लोगे आप लोग और आपका आंसर निकाल लोगे। क्लियर है, हालांकि आपका आंसर आपका 8 रूट अंडर पाई आपका सेंटीमीटर में दिया गया आंसर है। क्लियर है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।